कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की 21 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं सुनील कुमार आपका टीएयू क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज ये नए तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाने की सोची है, तो देखें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसा लगा आपको। सही लगा हो तो बता देना, नहीं तो वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे। ये आपका एक महज ट्राई है, करना चाह रहे थे हम, जो कि देखें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो समझ लें आप, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। इसका मतलब ये होता है कि योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है ना। इसीलिए आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाते हैं। इसकी जो 2020 की जो थीम थी वो ये थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, समझ लें आप। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। और इसका जो अर्थ होता है, कब मनाने का उद्देश्य क्या था इसका मनाने का, तो योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना था। और इसकी जो 2020 की जो थीम थी वो योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखें आप। अगला है पॉइंट आपका, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? समझ लें आप, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किसने किए? तो बता दें आपका, ये MOHUA एंड सिडबी दो लोगों ने किए हैं यहाँ पे, महुआ और सिडबी ने, ठीक है ना। ये समझ लें यहाँ पे आप आगे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? लखनऊ में है। इसके जो CEO हैं वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफ़ा। समझ लें आप, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो हमने बताया आपको, आत्मनिर्भर निधि जो योजना है उस पर जो हस्ताक्षर किए हैं MOHUA इसने किए हैं और सिडबी ने किए। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में है। इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं MOHUA की। MOHUA की तो समझ लें, MOHUA की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। समझ लें आप, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, समझ लें आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, BPR विट्ठल इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो समझ लें, BPR विट्ठल जो जिनका निधन हुआ है वो इकोनॉमिक थे, अर्थशास्त्री थे। BPR विट्ठल, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। BPR विट्ठल जो कि आपकी क्या थी? इकोनॉमिक, अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखें आप। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस। ये हमने कल की आपकी करंट अफेयर्स क्लास में बताया भी था कि विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। समझ लें, विश्व शरणार्थी दिवस ये आपका मनाया जाता है 20 जून को। इसकी जो थीम है 2020 की, एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है ना। समझ लें आप, विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया जाता है 20 जून को। और इसकी जो इस साल की जो थीम रही है एवरी एक्शन काउंट्स रही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट आपका है, देखें आप, ये लिखा है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं वोल्कान बोस्किर। ये जो हैं आपके तुर्की देश के। कल भी हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था, वो था क्वेश्चन ये ऐसे ही बता दिया था हमने, वोल्कान बोस्किर करके बता दिया था, पूरे नहीं बताया था। तो समझ आप, वोल्कान बोस्किर जो आपके हैं तुर्की के हैं। और 75वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया, इनको ही चुना गया है। और ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 तक,
15 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2020 तक होनी है। और ये कहाँ पे होगी मीटिंग? न्यूयॉर्क में। समझ लें आप। ये 75वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है वो आपका 15 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक इसके मध्य आपकी होगी न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, आर एंड डी पोर्टल सत्यभामा लॉन्च। ये लॉन्च किसने किया है? समझ लें हम। आर एंड डी पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किसने किया है? तो बता दें प्रहलाद जोशी ने आर एंड डी पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। तो सत्यभामा की फुल फॉर्म ये आपकी ये देखें आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट। समझ लें आप। सत्यभामा की फुल फॉर्म देखिए, काफ़ी लंबी फुल फॉर्म हो गई है ये आप यहाँ से देखना, क्वेश्चन भी बन सकता है सत्यभामा का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट। समझ लें आप। ठीक है ना। प्रहलाद जोशी की बात करें तो प्रहलाद जोशी कौन है? तो समझ लें आप, प्रहलाद जोशी आपके केंद्रीय कोयला खान मतलब खनन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जो है आपके केंद्रीय कोयला खनन मंत्री है, लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, खनन मंत्री हैं। ठीक है। और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस। समझ लें आप। 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस ये आपका मनाया जाता है। ये किस प्रदेश ने मनाया है? तो बता दें मणिपुर ने मनाया है। समझ लें आप। 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस आपका मनाया है, मणिपुर ने मनाया है। मणिपुर की जो कैपिटल है वो आपकी इम्फाल है। इसके जो सीएम है एन बीरेन सिंह। इसके जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। समझ लें आप। 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया। ये मनाया मणिपुर ने। और मणिपुर की जो कैपिटल होती है वो आपकी इम्फाल होती है। इसके जो सीएम है वर्तमान में वो बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह। इसकी जो गवर्नर हैं कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट। भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट ये जो जारी किया है किसने किया है? तो समझ लें आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट आपका जारी किया गया है। ठीक है ना। भारत का औसतन तापमान सदी के अंत तक 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। ये भी आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला देखो पॉइंट, शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा किस प्रदेश ने की है? तो बता दें आपको ये यूपी गवर्नमेंट ने की। यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी हमारे प्रदेश से कोई भी अगर कोई भी शहीद अगर होता है, कोई भी सैनिक हमारा शहीद होता है तो हम उसके परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो आगे देखें, यूपी से जब रिलेटेड क्वेश्चन और भी बनते हैं तो एक तो आपका आयुष कवच ऐप बन जाता है। ये आयुष कवच ऐप किस प्रदेश से रिलेटेड है? तो आपका ये हो जाता है यूपी गवर्नमेंट से। ठीक है ना। बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी आपकी किस प्रदेश से है? ये भी आपकी यूपी गवर्नमेंट से है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला लिखा है टीएस वेदर मोबाइल ऐप। इससे आप मौसम संबंधी जानकारी ले सकते हैं। तो टीएस वेदर मोबाइल ऐप ये अपना लगाया गया, ये आपका है तेलंगाना में। ये जो लॉन्च किया गया कहाँ किया है? तेलंगाना में लॉन्च किया है। तो समझ लें टीएस वेदर मोबाइल ऐप ये किसके लिए ज़रूरी है? तो इससे किसानों के लिए मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठा होती रहेगी। कोई भी किसान हमारे भाई हैं जो आपके गाँव में ये टीएस वेदर मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ से उसे तेलंगाना की मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है ना। इसका एक तेलंगाना का एक और है बी सेफ्टी तरल। ये जो ऐप है वो भी आपका तेलंगाना का है। समझ लें आप। तो टीएस वेदर मोबाइल ऐप ये मोबाइल ऐप है, ये बनाया गया है, ये लॉन्च किया गया है, तेलंगाना में लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? किसानों के लिए मौसम संबंधी जानकारी उन्हें मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। ये देखिए सौरभ गांगुली और सुनील
सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर और JSW सीमेंट, JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे किसे, सौरभ गांगुली को और सुनील छेत्री को। बात करते हैं सौरभ गांगुली की, तो सौरभ गांगुली के बारे में आपको पता ही होगा, सौरभ गांगुली आपके क्रिकेटर रहे हैं, ये दादा नाम से मशहूर भी हैं। किस नाम से मशहूर हैं, दादा नाम से मशहूर हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और इन्हें बंगाल टाइगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, समझ लें आप, बंगाल टाइगर भी नहीं कहा जाता है सौरभ गांगुली को, समझ लें आप। यहाँ पे आगे देखें, ये वर्तमान में इनके पास पद कौन सा है, वर्तमान में ये BCCI के अध्यक्ष हैं, क्या है, वर्तमान में ये BCCI के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं BCCI की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाती है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, समझ लें, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये आपकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। बात करते हैं हम सुनील छेत्री की, तो सुनील छेत्री कौन है, सुनील छेत्री आपके भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल रह चुके हैं, ये काफ़ी नाम कमाया इन्होंने, ठीक है ना, सुनील छेत्री, ठीक है ना। और बेंगलुरु में ये अब वर्तमान में FC के कप्तान है, बेंगलुरु FC, ये आपकी जो लीग नहीं होती हैं जो आपकी भारत में हो रही है लीग, हीरो लीग वगैरह वगैरह, उनमें बेंगलुरु FC के कप्तान भी हैं, ठीक है ना। तो सुनील छेत्री आपके कौन है, सुनील छेत्री आपके भारतीय फुटबॉलर हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल भी रह चुके हैं, और वर्तमान में जो ये हैं, ये हीरो वगैरह की जो लीग होती है उसमें बेंगलुरु FC के कप्तान हैं। सौरभ गांगुली कौन है, सौरभ गांगुली को दादा नाम से जाना जाता था, मैंने बताया, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। JSW की फुल फॉर्म आप समझ लें, JSW क्या है, तो बता दें आपको, JSW की फुल फॉर्म जिंदल ग्रुप की कंपनी है, ये क्या कंपनी है, जिंदल ग्रुप की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, मुंबई में, कहाँ पे है, मुंबई में। और इसके जो फाउंडर हैं सज्जन जिंदल, समझ आप, जिंदल ग्रुप की कंपनी है JSW जो कंपनी का है जिंदल ग्रुप की, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, मुंबई में। और ये जो फाउंडर हैं इनके वो सज्जन जिंदल, ठीक है ना, सज्जन जिंदल, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, उर्जित पटेल इकोनॉमिक थिंक टैंक निपेप के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल आप जान रहे होंगे, उर्जित पटेल जो आपके RBI के गवर्नर रह चुके हैं अभी, तो इन्हें इकोनॉमिक थिंक टैंक निपेप NIPEP निपेप के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा सकता है कि उर्जित पटेल कौन रहे हैं, तो आप बता देंगे यहाँ पे RBI की आपकी गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, और ये वर्तमान में अभी इकोनॉमिक थिंक टैंक निपेप के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। बात करते हैं निपेप क्या है, निपेप समझ लें आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, समझ लें आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, तो समझ इसकी जो हिंदी में अर्थ हुआ राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में, ये नागपुर में है, इसमें आत्मा स्थापित किया। आत्मा का मतलब क्या है, समझ लें आप, आत्मा जो ये बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एम, समझ लें आप, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एम, ठीक है। ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए, मतलब क्या, ऑटोमेटिक ही टिकट चेक हो जाया करेगी। तो आत्मा ATMA ये जो स्थापित किया गया, कहाँ किया गया, ये मध्य रेलवे जोन में स्थापित किया गया, वो भी कहाँ पे, नागपुर में, ठीक है ना, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो आप ये लिखते चले साथ साथ, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में और नागपुर में, कहाँ पे, नागपुर में ये आत्मा स्थापित किया गया है। किसके लिए स्थापित किया है बता दें आपको कि, और ये जो है इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एम, ठीक है ना। तो समझ लें आप, ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए गया है, क्या है ना, आप जो TT वगैरह चेक करते हैं तो किसी को छुएंगे वगैरह, इस सब से थोड़ी हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए ये आत्मा भारतीय रेलवे लेके आई है, ठीक है ना। चलिए इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में जो आपके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी आपके यहाँ पे मिनिस्टर हैं इंडियन रेलवे के, ठीक है ना। चलिए, इसका जो हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखें
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 150 मिलियन, ये 150 मिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है। समझना आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये आपकी 150 मिलियन डॉलर वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, 150 मिलियन डॉलर वाली, ठीक है ना, बिलियन की बात करें, मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके जो एमडी हैं आपके मुकेश अंबानी हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को, 8 मई 1973 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, मुंबई। समझ आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की 150 बिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मृत्युपुरारे जमराज, मृत्युपुरारे जमराज ये आपका कोविड-19 इंटरनेशनल फ्लानू फेस्टिवल 2020 है, अवार्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, मृत्युपुरारे जमराज ये कोविड-19 इंटरनेशनल फ्लानू फेस्टिवल 2020 अवार्ड है, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज क्या है, ये जो लैंग्वेज जिसमें ये लिखा है मृत्युपुरारे जमराज, ये आपकी उड़िया लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें आप, द रूम वेयर इट हैपेंड राइटर, द रूम वेयर इट हैपेंड राइटर, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, द रूम वेयर इट हैपेंड, इसके जो राइटर हैं जॉन बोल्टन, जॉन बोल्टन, ठीक है ना। आगे देखें आप, वर्ल्ड सिकल डे, वर्ल्ड सिकल डे ये आपका मनाया जाता है 19 जून को। कब मनाया जाता है, 19 जून को। आगे देखें आप, सिकल सेल रोग, सिकल सेल रोग ये आपका आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है। सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मात्र उद्देश्य है, समझ लें आप। वर्ल्ड सिकल डे आपका मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है, और सिकल सेल रोग ये आनुवंशिक रोग है, और ये वर्ल्ड सिकल डे ये आपका 19 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सके, ठीक है ना। चलिए आप देखें, प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना, प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना, वो भी 10 किलोग्राम, ये आपकी मिजोरम ने तैयार की है। कहाँ ने तैयार की है, मिजोरम ने, ठीक है। मिजोरम के जो सीएम है वर्तमान में वो आपके PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। इसके गवर्नर हैं जोरम थंगा, जोरम थंगा इसके कौन है, गवर्नर हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, महास्वयं पोर्टल, महास्वयं पोर्टल ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया है। कहने किया है, महास्वयं पोर्टल ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया है। इसको जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी हैं, गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो समझ लें, महास्वयं पोर्टल ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया है। इसके जो सीएम है उद्धव ठाकरे हैं, इसके जो गवर्नर है वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है ना। चलिए अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो इन्हें जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी जीता है इन्होंने हाल ही में। तो अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अमर्त्य सेन को भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे। तो दोस्तों कैसी रही आपकी करंट अफेयर्स क्लास, अगर आपको इस तरीके से पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और बाकी ये काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से हम निपटा लिया करेंगे, ठीक है ना। टीआई क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।